गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद साहिल सर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है ये हम समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें हमारा जो स्टेट ऑफ एक्शन होता है वो कंटिन्यू रहता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हमारा जो स्टेट ऑफ एक्शन होता है वो कंटिन्यू रहता है। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हमारा एक्शन का टाइम होता है वो दिया नहीं होता है, हमको ये नहीं पता होता है कि ये वो एक्शन कितने समय है। हमारा जो स्टेट ऑफ एक्शन होता है वो कंटिन्यू रहता है, लेकिन इसमें एक टाइम दिया होगा कि कितने समय से हमारा एक्शन चल रहा है। तो पहले जैसे कि नाम है इसका परफेक्ट। परफेक्ट वाले फ्रेंड्स होता है पूर्ण, और कंटिन्यूअस माने होता है कोई काम लगातार जारी रहना। तो यानी कि एक परफेक्ट टाइम पे जो हमारा स्टेट ऑफ एक्शन है वो चालू होगा। अब इसकी हम पहचान समझ लेते हैं। तो देखिए, पहचान में होता है कि वाक्य क्रिया के अंत में हमारा रहा है आएगा, रही है, रहे हैं आदि सब आते हैं। इसके अलावा हमारा कार्य शुरू होने का इसमें समय भी दिया होता है, तो इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं कैसे हम लोग बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमारा जो रूल होगा, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लगाना होगा, उसके बाद हैज हैव लगाएंगे, फिर बीन का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद हमारा फ्रेंड सिंस या फॉर का हम लोग यूज करते हैं, देन उसके बाद हमारा अदर वर्ड्स होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कहाँ हम लोग सिंस लगाएंगे, कहाँ हम लोग फॉर लगाएंगे, इसको समझ लेते हैं। देखिए, सिंस का जो प्रयोग होता है वो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हो गया कि एक निश्चित समय, निश्चित समय, और निश्चित समय में हमारा क्या क्या आता है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, मॉर्निंग हुआ, इवनिंग, नून, यस्टरडे, लास्ट नाइट, कोई भी ओ क्लॉक दिया हो, मतलब कितने बजे से, किसी मंथ का नेम दिया गया हो, डेज का नेम दिया गया हो, किसी का बर्थडे दिया गया हो, किसी का एनिवर्सरी डेट दिया गया हो, ये सारा हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है। उसके साथ हम लोग सिंस का यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग फॉर का। तो फॉर का यूज जो हम लोग करते हैं वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है अनिश्चित समय। अनिश्चित समय मीन्स इसमें हमको समय एग्जैक्ट पता नहीं रहेगा कि कितने समय से काम हो रहा है। अब अनिश्चित समय में क्या आता है, जैसे मान लीजिए कहा जाए 3 आवर्स, 4 आवर्स, 4 मंथ, 5 मंथ, 4 डेज, इस टाइप का जो टाइम होता है वो हमारा पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत आता है। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो नीचे लिखा है वह 2 घंटे से खेल रहा है। तो इसमें फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये क्लियर करेंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है हमारा। तो देखिए, पहचान में आपका रहा है भी दिया हुआ है, और यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन 2 घंटा दिया हुआ है, समय का भी देना और रहा रही का होना, ये हमारा क्लियर हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब बनाएंगे कैसे इसको, हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट की जरूरत होती है। सब्जेक्ट हमारा वह है, वह के लिए हम लोग ही का यूज करेंगे, ही। अब उसके बाद हमको हैज या हैव का यूज करना है। फ्रेंड्स, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज का यूज करते हैं। यहाँ पे हैज लगा देंगे, देन उसके बाद हमको बीन लगाना है, देन वो के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, खेलना, खेलना का प्ले होता है, तो प्ले में आईएनजी जोड़ देंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम ऑब्जेक्ट देखते हैं। तो सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, फिर हमको सिंस या फॉर लगाना है। तो अब यहाँ पे देखिए 2 घंटा, 2 घंटा जो हमारा समय होता है वो हमारा पीरियड ऑफ टाइम होता है, क्योंकि 2 घंटा कब का है, सुबह दोपहर शाम का कंफर्म नहीं होता है, तो हमारे पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत आएगा। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं, यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। अब फ्रेंड्स, उसके बाद हमको 2 घंटा लिखा हुआ है, 2 घंटा की इंग्लिश लिखेंगे 2 आवर्स, 2 आवर्स। हमारा ट्रांसलेशन बन गया, he has been playing for 2 hours। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, मैं सुबह से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें सब्जेक्ट हमारा मैं यानी आई हुआ, और आई आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसके साथ हैव का यूज करते हैं। ये हो जाएगा आई हैव, देन बीन का यूज करेंगे,
फ्रेंड्स हमको वर्ब चाहिए, तो वर्ब होता है याद करना, याद करने की इंग्लिश जो होती है वो लर्न होती है, उसमें एनजी जोड़ देंगे तो लर्निंग हो जाएगा। अब हमको अपना अपना की इंग्लिश चाहिए, हम वर्ड बता चुके हैं कि आई सब्जेक्ट है, इसके साथ अपना का ये माई होगा, ये हो गया माई रिलेशन। अब फ्रेंड्स सुबह से देखिए जो टाइम दिया गया है सुबह से यानी मॉर्निंग की बात की जा रही है, और जो सुबह का समय होता है यानी मॉर्निंग होता है वो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है, तो इसके लिए हम लोग सिंस का यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग। फ्रेंड्स हमारा ट्रांसलेशन बन गया आई हैव बीन लर्निंग माय लेसन सिंस मॉर्निंग। अब नेगेटिव देखते हैं हम लोग, नेगेटिव के लिए हमारा जो रूल होगा सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, देन हैज हैव का यूज करेंगे, और हैज हैव के बाद हमको नॉट का यूज करना होगा, देन उसके बाद बीन लगाएंगे, वो में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड्स जुड़ेंगे। अब फ्रेंड्स एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कैसे ट्रांसलेशन हम लोग बनाएंगे। जो फ्रेंड्स ट्रांसलेशन हमारा लिखा हुआ है वह 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नहीं आया है, इसका मतलब नेगेटिव सेंटेंस है हमारा। सबसे पहले हमको सब्जेक्ट की जरूरत होगी, तो सब्जेक्ट हमारा हम है, हम की इंग्लिश होती है वी, और वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम लोग हैव का यूज करेंगे, वी हैव। फिर फ्रेंड्स हमको नॉट लगाना है, नॉट लगा देंगे, देन उसके बाद बीन का यूज करना है, बीन हो जाएगा। फिर वो में आईएनजी जोड़ना है, तो देखिए वो हमारा खेलना है, प्ले होती है, प्ले में आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग। फिर फ्रेंड्स हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट देखिए हमारा यहाँ पे क्रिकेट है, तो क्रिकेट लिख देंगे। और फ्रेंड यहाँ पे लिखा हुआ है 2 घंटे से, तो 2 घंटा हमारा ये पीरियड ऑफ टाइम है, कोई कंफर्म समय नहीं है, तो फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 hours। ट्रांसलेशन हमारा बन गया वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। और फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, वह 2 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहा है, तो फ्रेंड्स वह की अंग्रेजी ही हो जाएगा, और ही के साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं, फिर नॉट लगाएंगे, फिर हमको बीन जोड़ना है। अब फ्रेंड्स देखिए हमको वर्ब चाहिए, कार्य करना, करना की अंग्रेजी हमारा डू होता है, डू में आईएनजी जोड़ देंगे, डूइंग। अब हमको अपना की अंग्रेजी चाहिए, तो ही के साथ जो अपना की अंग्रेजी होती है वो हिज होती है, हिज हो जाएगा, वर्क। और फ्रेंड लिखा होगा 2 बजे से, तो फ्रेंड 2 बजे जो हमारा होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो सिंस का यूज करना होता है, हम यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे, 2 o'clock। ट्रांसलेशन हमारा बन गया he has not been doing his work since 2 o'clock। फ्रेंड्स अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, तो फ्रेंड्स इसमें देखिए क्या होता है, फर्स्ट टाइप ये होता है यस और नो क्वेश्चन टाइप। इसमें फ्रेंड्स जो हमारा क्या वर्ड होता है वो हमेशा वाक्य के प्रारंभ में आता है, यानी स्टार्टिंग क्या से ही होती है। इसके लिए हमारा रूल होगा, सबसे पहले हमको हैज हैव का यूज करना होगा, देन उसके बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन बीन लगाएंगे, वो में आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, सिंस या फॉर का यूज करेंगे, देन अदर वर्ड्स। अब एग्जांपल के थ्रू फ्रेंड्स इसको समझते हैं। देखिए क्या सुबह से वर्षा हो रही है, तो फ्रेंड्स इसमें देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है ये बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया हुआ है, सेंटेंस इसी से हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हमको हैज या हैव का यूज करना होगा, ये डिपेंड करेगा हमारा सब्जेक्ट के ऊपर। तो यहाँ फ्रेंड्स देखिए क्या सुबह से वर्षा हो रही है, तो वर्षा के लिए जो हमारा सब्जेक्ट क्या प्रोनाउन यूज करते हैं वो इट का यूज करते हैं, इट हमारा सिंगुलर होता है, तो हम लोग हैज का यूज करेंगे, तो यानी स्टार्टिंग हमारी हैज से होगी, उसके बाद इट का प्रयोग करेंगे, हैज इट। उसके बाद फ्रेंड्स हमको बीन चाहिए, बीन, वो में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, वर्षा की एनर्जी रेन होती है, रेन में आईएनजी जोड़ देंगे तो रेनिंग हो जाएगा। फ्रेंड्स सुबह, तो सुबह से ये सुबह जो हमारा होता है ये पॉइंट ऑफ टाइम में आता है, इसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या वे 2 दिन से गाना गा रहे हैं, तो फ्रेंड्स देखिए क्या स्टार्टिंग में आया हुआ है, तो इसको भी हमको हैज या हैव से स्टार्ट करना होगा। अब हमारा सब्जेक्ट वे है यानी प्लूरल हुआ, इसके बाद हमको हैव का यूज करना होगा, सबसे पहले हम लोग हैव का यूज करेंगे, हैव, देन सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा वे है, वे मींस दे होती है,
हैव दे, उसके बाद बीन का यूज करेंगे। अब वो में आईएनजी जोड़ना है हमको, तो गाना गाने के लिए सिंग होती है, सिंग में आईएनजी जोड़ेंगे तो सिंगिंग हो जाएगा, सिंगिंग। और फ्रेंड लिखा हुआ है देखिए 2 दिन, 2 दिन हमारा जो होता है कोई कंफर्म टाइम नहीं होता है, यानी ये हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमेशा हमको फॉर का यूज करना होता है। अब फ्रेंड ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट भी लगाना होता है, तो ऑब्जेक्ट में देखिए गाना लिखा हुआ है, गाना के अंग्रेजी सॉन्ग होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंगिंग अ सॉन्ग। उसके बाद हम लोगों को फॉर का यूज करना होगा, फॉर 2 days, 2 days। फ्रेंड्स हमारा ट्रांसलेशन बन गया, हैव दे बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 days। फ्रेंड अब हम सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप होता है WH, क्वेश्चन टाइप होता है, और इसमें जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है वो हमेशा वाक्य के बीच में आता है। तो जब भी वाक्य के बीच में आएगा फ्रेंड, तो सबसे पहले हमको उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी पड़ती है, यानी सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, देन उसके बाद हम हैज या हैव का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट का यूज करेंगे, बिन लगाएंगे, वो में आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, सिंस या फॉर का यूज करेंगे, देन अदर वर्ड्स का। अब एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। एग्जांपल लिखा है, तुम 1 माह से कहाँ रह रहे हो। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए जो क्वेश्चन वर्ड हमारा कहाँ है, ये बीच में आया हुआ है। इस क्वेश्चन वर्ड कहाँ की जो इंग्लिश होगी वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम लोग लिखेंगे। कहाँ की इंग्लिश वेयर होती है, यहाँ पे पहले वेयर लिखेंगे हम लोग, वेयर। अब हैज या हैव में एक सिलेक्ट करना है, तो सब्जेक्ट हमारा तुम यानी यू है, इसके अकॉर्डिंग हैव का यूज करना होगा, तो वेयर हैव यू, बीन लगाएंगे, वो में आईएनजी जोड़ेंगे, तो रहना की अंग्रेजी होती है लिव, लिव में आईएनजी जोड़ेंगे, लिविंग। अब फ्रेंड आया हुआ है 1 माह, 1 माह हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फॉर का यूज करेंगे, फॉर 1 month। तो हमारा ट्रांसलेशन हो गया फ्रेंड्स, वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर 1 month। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, वह सन 2010 से क्या कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए क्या आया हुआ है बीच में, तो इस क्या की इंग्लिश जो हमको स्टार्टिंग में लिखनी होगी, क्या की इंग्लिश होती है व्हाट, व्हाट पहले लिख लेंगे, व्हाट। वह सब्जेक्ट है हमारा, तो हैज का यूज करेंगे, व्हाट हैज, देन सब्जेक्ट लगाएंगे, बीन, व्हाट हैज ही बीन, करना की अंग्रेजी डू होती है, डूइंग हो जाएगा। अब देखिए सन 2010, तो 2010 हमारा ये पॉइंट ऑफ टाइम है, एक निश्चित समय है, तो यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे, सिंस 2010। फ्रेंड हमारा ट्रांसलेशन बन गया, व्हाट हैज ही बीन डूइंग सिंस 2010। फ्रेंड इस प्रकार हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।